ताली हो जाए जोरदार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर संतोष सर के लिए। सर को मैं साथियों नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार। मैं आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों आज हमारा प्रोग्राम जो है हेल्थ से रिलेटेड है, तो प्रोग्राम स्टार्ट हो लेकिन उससे पहले मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप सारे लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं। प्लीज अपने अपने हाथ को ऊपर करें। सब बहुत कम लोग। शायद यही रीजन वजह थी कि जब मैं आ रहा था तो तालियां थोड़ी कम बजी। लेकिन एक्यूप्रेशर वाले का मानना है कि हमारे हाथों में बहुत सारे ऐसे मसल्स पॉइंट होते हैं जिसके दबने मात्र से हजारों बीमारियां एक साथ खत्म हो सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से कोई ये व्यक्ति नहीं जानता है कि कौन से पॉइंट को दबने से कौन से बीमारियां खत्म होती है ना। तो आज जब एक रास्ता है और वो रास्ता ये है, जब हम तालियों को बजाते हैं तब हमारे सारे पॉइंट्स एक साथ दब उठते हैं और कोई भी बीमारियां कहीं से भी खत्म हो सकती है। तो हो जाए एक जोरदार तालियां आपके साथ में। थैंक यू। तो साथियों बातें मैं स्टार्ट करूं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे बातें यहाँ बार बार हो रही, बीमारियों की बार बार बातें हो रही खान पान की, तो हमारे और आपके दिमाग में एक बात आता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बात करेगा ये डॉक्टर तो नहीं है। आता है ना? मैं एक सुर में क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं सिर्फ संतोष कुमार, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का। तो भाई एक इंजीनियर डॉक्टर की बातें कैसे बताए? तो बीमारियां दो प्रकार की होती है। एक होती है डिजीज जो बैक्टीरिया वायरस की वजह से फैलता है, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। और एक होती है लाइफ स्टाइल डिजीज, जो लाइफ स्टाइल डिजीज जो हमारे असंतुलित जीवन शैली जैसे कि हमारे खान पान रहन सहन के वजह से हमारे शरीर के अंदर में आते हैं, उस बीमारी को हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। और इस बीमारी के लिए अगर हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, फिर भी हम लोग को बता सकते हैं, लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जब हम बचपन में खेल कूद करके धूप में से आते थे तो हमारी मम्मी क्या बोलती थी? बेटा ठंडा पानी मत पीना, फ्रिज का पानी मत पीना। तो मम्मी डॉक्टर थी क्या? नहीं सर। नहीं, लेकिन एडवाइस तो दे देती थी, है ना? जब हमें कभी चोट लग जाता था बचपन में तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे? बेटा हल्दी प्याज का लेप लगा लो, तुम्हारे जख्म जल्दी से ठीक हो जाएंगे, घाव जल्दी से भर जाएगा। वो लोग डॉक्टर थे क्या? नहीं थे, लेकिन एडवाइस तो दे देते थे ना। इसलिए लाइफ स्टाइल डिजीज को बताने के लिए किसी डॉक्टर डिग्री का होना कोई जरूरी नहीं है। तो आइए हम लोग एक चित्र के माध्यम से, एक स्लाइड के माध्यम से जानेंगे कि आज हमारे शरीर के अंदर में क्या क्या दिक्कतें आ रही है और इन सबसे बचा कैसे जाए। तो जानने के लिए तैयार है? एक बार हो जाए जोरदार तालियां। तो सर नेक्स्ट करिए, है ना? और नेक्स्ट करिए। हाँ, तो ये यहाँ पर रहने दीजिए। ये हमारा आपका शरीर जो चलने में 7 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। इसमें से किसी एक तत्व का कम या ज्यादा होने के बाद हमारे शरीर के अंदर में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। और ये बीमारियां क्या आती है? जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम, बॉडी एचेस एंड हेयर लॉस की समस्या। इसमें से कोई भी समस्या हमारे शरीर के अंदर में आ सकती है। आइए हम जानते हैं कि समस्याएं शुरुआत कहां से होती है। तो शुरुआत सबसे पहले कोई भी बीमारी कहां से होती है? हमारे पेट से होता है ना? यस। उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एटम्स और हिंदी में परमाणु। कोई भी बीमारियां हमारे एटम से शुरुआत होती है। एटम सेल्स को प्रभावित करता है, सेल से टिश्यू प्रभावित होता है, टिश्यू से जब हमारे ऑर्गन्स प्रभावित होने लगते हैं तब शरीर को पता चलता है कि हम बीमार हो चुके हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं। ये हमारा आपका जीवन, ये जीवन पहले भी था और जीवन आज भी है। तो पहले का जीवन क्या था? लंबा और खुशहाल हुआ करता था,
पहले के जीवन के अंदर में अगर कोई बच्चा अगर दुनिया में आते थे तो स्वच्छ आते थे, स्वच्छ आहार लेते थे, जड़ी बूटी का सेवन करते थे, योग व्यायाम करते थे, लंबी आयु जीने के बाद उनकी नेचुरल डेथ होती थी। लेकिन आज के जीवन की अगर बात किया जाए तो आज का जीवन छोटा और बीमार हो चुका है। आज के जीवन के अंदर में अगर कोई बच्चा अगर माँ के गर्भ में जब आता है तभी से उसको इंसुलिन की क्रिया लगना शुरू हो जाती है। लगती है नहीं लगती है? उसके बाद जैसे वो बच्चे बाहर में कदम रखता है, कोई चीज उनका नाता जुड़े या ना जुड़े, फास्ट फूड जंक फूड से उनका नाता पहले जुड़ जाता है, जिसके कारण वो बीमार होना शुरू होता है और दवाइयों का सहारा लेता है। और दवाइयां इतना ज्यादा ले लेता है कि एक दिन का शरीर जो है दवा का घर बनता है और फिर एक दिन की मेडिकल डेथ होती है। ऐसा हो रहा है नहीं? हम बातें करते हैं आगे, तो नेक्स्ट करिए। और 10 आदमी का ये सर्वे है और 10 आदमी से पूछा जाए कि बताए आप स्वस्थ हैं क्या, तो उसमें से पता चलेगा 8 आदमी का जवाब आएगा कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझमें कुछ न कुछ दिक्कतें समस्याएं हैं। एक आदमी ऐसा होगा जो बताएगा मैं पूर्ण रूप से बीमार हूँ, मैं बगैर दवा के ठीक ही नहीं रह सकता। और एक ही आदमी ऐसा है कि बताएगा कि मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा है या नहीं है? तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये है आपका WHO का सर्वे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और ये बीमारियों का सर्वे करती है। बीमारियों का सर्वे हमारे आपके देश का भी हुआ। तो जब हमारे देश का सर्वे जो हुआ, उस सर्वे के आधार पर पाया गया कि हमारे भारत जो है, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत आपका मधुमेह की राजधानी जानी जाती है। फिर हम बातें करेंगे इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत में कैंसर की भी राजधानी है। उसके बाद बातें हम और आगे करेंगे। 60% इंडियंस आर डेड बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। 67% भारतीय आज के समय में हार्ट अटैक से मर रहा है। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? फिर हम बातें करेंगे 85% इंडियंस आर हैविंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। 85% नहीं, मैं तो मानता हूँ 99 में 100% भारतीय ऐसे हैं जिसको पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं चल रहा है। है या नहीं? इससे हॉल के अंदर में जितने व्यक्ति बैठे हैं, मुझे बताइए कोई एक व्यक्ति हाथ ऊपर करे जिनके पेट में गैस ना बनता हो। भाई कोई तो ऊपर करे, सबके पेट में बनता है ना? क्योंकि ज्यादातर लोगों को समस्याएं आज के डेट में गैस संबंधित हो रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट बातें करेंगे। एवरी 1 out of 6 पॉपुलेशन इन इंडिया मस्ट कैरी विद ब्रेन डिसऑर्डर इन हिज लाइफ टाइम। अगर 6 हमारे दोस्त मिल जाए ना, तो उसमें से एक दोस्त ऐसा होगा जो कभी न कभी अपने जीवन काल में मस्तिष्क विकार से भी त्रस्त रहा होगा। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? अगर हम आगे बात करते हैं, आगे बढ़ा दो, है ना? तो बातें करें बीमारियों की। ऐसी बातें नहीं है कि पुराने समय में बीमारियां थी, आज के समय में बीमारियां नहीं है। तो पुराने समय में बीमारियों की बातें करेंगे, बीमारियां नहीं महामारियां आया करती। और महामारियों का नाम था हैजा, प्लेग और चेचक। ऐसी विडंबनाएं चलती थी, गांव का गांव साफ हो जाया करता था। लेकिन इस जगह पर धन्यवाद देना चाहेंगे मेडिकल साइंस को कि मेडिकल साइंस ने इन बीमारियों का खोज कर लिया और इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। आज इस बीमारियों से लोग नहीं मरते, है ना? लेकिन आज प्रेजेंट की हम बात करेंगे। प्रेजेंट में आज कुछ नई बीमारियों ने जैसे जन्म ले लिया। उस बीमारी का नाम है अस्थमा हो, डायबिटिक हो या कैंसर हो। और इन सारे बीमारी का रीजन वजह अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, हमारा रहन सहन और खान पान। और इन्हीं सारे समस्याओं के वजह से आज ये सारी बीमारियां हमारे आपके शरीर के अंदर में हो रही है। बातें करेंगे नेक्स्ट। तो हम देख सकेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग, आखिर हमारे साथ गलत क्या हुआ। तो पता चलेगा कि 98% या रीजन फॉर 98% ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, 98% रीजन है कि हमारा खान पान हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। और 98% जो बीमारियां आ रही है हमारे शरीर के अंदर में, उसका रीजन वजह सिर्फ है खान पान। हम बातें करेंगे गॉड मेड और मैन मेड की। आज गॉड मेड भगवान निर्मित जो भोजन था, भगवान ने भोजन हमारे लिए बेहतर बना करके भेजा, है ना? और उस भोजन के अंदर में सारे पौष्टिक आहार मिल जाते थे और हमारा आपका शरीर स्वस्थ रहा करता था। लेकिन इंसान ने यहाँ पर चंद रुपए के लालच में आकर के इस खाना को और ज्यादा जहरीला बना दिया, फास्ट फूड जंक फूड के रूप में। आज मैं बात करूंगा नॉर्मल सा कि आज एक लिट्टी समोसा वाला, भाई साहब को होगा तो बुरा नहीं मानिएगा, एक लिट्टी समोसा वाला अगर यहाँ पर देखा जाए जब से वो दुकान खोलता है कभी अपने तेल को चेंज करता है क्या? करता है? नहीं। जब भी तेल कम होता है तो उसको छान करके और उसी के अंदर में तेल प्लस कर देते हैं, करते हैं नहीं? और वही के पकाए हुए पकवान हम आप खाते हैं, है या नहीं? लेकिन मानना है
कि अगर आग पर एक बार अगर तेल पड़ जाए तो तेल जहर का रूप ले लेती है। अब मुझे बताएं कि बार बार जो तेल आग पर पड़ेगी तो जहर बनेगा नहीं बनेगा? वो कौन सा जहर बनेगा? वो महाजहर बनेगा। और उसी को हम आप जो खाते हैं जिसके कारण हमारे आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है, और उस खाने पीने से हमारे आपके शरीर को मिलता क्या है पता है? सॉल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशन, प्रोडक्टिविटी, पेस्टिसाइड, ये सारा चीज मिलता है जो चीज कहीं ना कहीं हमारे आपके शरीर को नुकसान और सिर्फ नुकसान करने का काम करता है। बातें करेंगे हम नेक्स्ट। तो आगे बातें करेंगे कि आज देखा जाए तो आज कोई भी चीज, पहले लोगों को मौसम का इंतजार करना पड़ता था फल फ्रूट खाने के लिए। जी सर। ऐसा था ना? यस। लेकिन आज हमारे आपके बीच में जब बात करेंगे तब जो मर्जी वो चीजें आ जाती है ना। आज हम बातें करेंगे पहले के समय में लोगों को खुला चूल्हा खुला बर्तन पे खाना पकता था, है ना। अच्छा, फोन चालू ही है, लगता है कि सबने बताया नहीं कि फोन का अलाउड नहीं है। तो आज खाना पीना जो है ना उसका भी बनाने का तरीका बदल गया। पहले के लोग खुला चूल्हा खुला बर्तन पे खाना पकाते थे, और आज के समय में हमारे पास बाय गैस बाय कुकर है। पहले के लोग 100 डिग्री तापमान पे खाना पकाते थे, और आज का खाना पीना जो 1-1 हजार डिग्री 2-2 हजार डिग्री तापमान पे खाना पकता है, और वो भी बाय प्रेशराइज पकता है। मुझे आप बताइए किसी के साथ बाय प्रेशर करेंगे वो चीज कैसा रहेगा? ठीक रहेगा क्या? आज हम बात करेंगे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की। तो पहले के समय में शुद्ध फल फूल जो है हमारे घर पर आ जाता था, लेकिन आज अगर कोई चीज आती है तो बाय स्टोरेज में रहती है, और जिस ठंडी वातावरण में ठंडी तापमान के अंदर में रहता है, और वो जब हमारे आपके पास आता है तो बिल्कुल ताजा ताजा दिखता है। ऐसा है ना? किसी फल फ्रूट को अगर तोड़ करके हम रखेंगे वो ताजा कितनी देर तक रहेगा? 1 से 2 दिन तक। अच्छा, मैं बात कुछ ज्यादा सीरियस कर रहा हूँ क्या? नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं सीरियस बातें करूँ, सारे लोग एकदम शांति से सुन रहे हैं, बिल्कुल हिल डोल भी ले रहे हैं, है ना। तो नहीं भाई, हिलना डुलना है। तो देखिए मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है तो हिलते डुलते बात करेंगे, है ना। जैसे कि मैं भी, देखिए मैं कभी इधर कभी मैं लेफ्ट कभी मैं राइट, और आप लोगों से मैं डायरेक्टली बात करने वाला हूँ, मैं इधर उधर तो बात करूंगा नहीं। तो हमारी आप ही की बातें चलेगी, और हाँ में हाँ ना में ना जवाब भी देना। जब भी मैं पूछूं तो हाँ ना तो ना, क्योंकि ये क्या लगेगा ना कि शायद मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगेगा मैं इधर उधर बात कर रहा हूँ, तो मैं भी बेहतर बता पाऊंगा। तो बात करने के लिए तैयार है? तैयार है? आगे बता दीजिए। ये देखिए किसान की भी मजबूरी है फसलों पे पेस्टिसाइड छिड़काव करना। अगर ये नहीं करेगा तो फसल का पैदावार ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और फसल का पैदावार अगर ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो हम आप खाएंगे क्या? जिस दर से हमारी आपकी आबादी बढ़ रही है उस दर से फसल बढ़ रहे हैं क्या? तो फसल का पैदावार बढ़ाने के लिए फसलों पे पेस्टिसाइड छिड़काव करता है, लेकिन इस पेस्टिसाइड के वजह से हर वर्ष 3,70,000 लोगों की मौत हो जाती है ना। लेकिन इनकी मजबूरी है। हम बातें करेंगे नेक्स्ट, तो आगे बातें करेंगे जो हमारे आपके पास इतनी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आज हमने बताया जो भी चीज अपने शरीर को हम दे रहे हैं कहीं कहीं जहर दे रहे हैं, कहीं कहीं ऐसे ऐसे चीज दे रहे हैं जो हमारे आपके शरीर पे हार्मफुल है, नुकसान करता है। उससे कहीं कहीं हम आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे अगर हम वही सेम भोजन को रखते हैं। तो अपने भोजन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट मानिए कि हमने अभी देखा, हमने जाना कि आज हमारे शरीर के लिए खाना क्या गलत है, तो जान लिया। तो ये जान करके भी कुछ लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, बोलेंगे भाई चलो हम खाना पीने को नहीं खाएंगे, और बेहतर घर में दाल रोटी उबाल करके खा लेंगे, फिर भी बच जाएंगे, है ना। लेकिन सांस ना ले पाए तो बच पाएंगे क्या? आज देखेंगे एयर पोल्यूशन की वजह से हर 10 में से 1 व्यक्ति फेफड़े कैंसर से मर रहा है। हम बातें करेंगे चलो आप इससे बचाओ, वाटर पोल्यूशन से कैसे बचेंगे। तो आज बताएंगे हमारा पानी भी आपका पीने लायक नहीं है। आज जगह जगह देखेंगे आरओ का सप्लाई के वहां पानी आता है ना, और उस पानी के सारे पौष्टिक तत्वों को निचोड़ करके निकाल दिया जाता है, उसमें कुछ बचता है क्या? लेकिन बचता क्या है हमारे चापाकल का पानी के अंदर में। लेकिन चापाकल के पानी की अगर बात करेंगे तो उस पानी के अंदर में आपका आयरन की मात्रा इतना ज्यादा पाया जाता है, पानी तो पीला करता ही करता है, साथ बर्तन तक को पीला कर देता है। ऐसा है या नहीं है? है ना। तो
हम बातें करेंगे, चलिए इससे भी आप बच जाओ। रेडिएशन से कौन कौन बचेगा? कोई नहीं। आज रेडिएशन में जिस प्रकार से आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपना कोहराम मचा दिया है, जिस रेडिएशन की वजह से छोटे छोटे पक्षियां हमारे बीच से गायब हो गए। नारियल का पेड़, पपीता का पेड़ का ग्रोथ होना बंद हो गया। इस रेडिएशन की वजह से लोगों को ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक की समस्याएं ज्यादा बढ़ गया है या नहीं? आइए इन तमाम समस्याओं के वजह से जानते हैं कि हमारे आपके बीच में क्या क्या बीमारियां आती है, तो पता चलता है। भाई नेक्स्ट तो कर दो, आप बनाइए, ठीक है। हाँ, अरे एक कोई ट्रेंड आदमी को बैठा है। हाँ, तो आगे हम बातें करेंगे तो भयानक भयानक बीमारियां आती है हमारे शरीर के अंदर में। और बीमारियां क्या आती है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय रोग या रक्त वाहिका रोग। एक दिन में तो नहीं आ जाएंगे ना, एक दिन में आएंगे क्या? लेकिन एक दिन जरूर आ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि मैंने जो बताया था पीछे, हमने खान पान तरह तरह की चीजों को अपने शरीर के अंदर में डाला, जिसके कारण से ये बीमारियां आ सकती है। हम सपोज दैट मानते हैं कोई भी खाना पीना को जब हम खाते हैं तो खाना ऑयली खाना, चिपचिपा खाना होता है ना। जैसे कोई हाथ में जैसे हमने खाया और चिपचिपा आ गया, उसको क्या करते हैं? धो लेते हैं, सरफ या साबुन से धो लेते हैं। लेकिन अंदर जो गया उसको धो पा रहे हैं क्या? नहीं धो पा रहे हैं ना, क्योंकि भाई अंदर को धो नहीं पाता, ठीक ना। लेकिन आप सोचिए कि हाथों का काम कितना था, सिर्फ मिलाना, और उसमें उतना ज्यादा चिपचिपा हो गया तो अंदर जो गया था उसमें कितना चिपचिपा हुआ होगा? ज्यादा हुआ होगा, कम? जिसके वजह से हमारे आपके हार्ट के अंदर में ब्लॉकेज आ जाती है, हमारे ब्लड के अंदर में गाढ़ापन आ जाता है, जिसके कारण लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं लग जाती है। तो मुझे बताइए कि इसको सफाई करना जरूरी है, नहीं जरूरी है? जरूरी है ना। अगर हम इसकी सफाई अगर करवा लें तो बहुत बहुत भयानक बीमारियों से बच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आज हमारे आपके पास में अपनी अपनी जरूरत का साधन जरूर होगा नहीं? किसी के पास कार होगा, किसी के पास बाइक होगा, तरह तरह की चीजें हैं अपनी अपनी सुविधाजनक, है ना। सपोज दैट मानिए कि हमारे आपके पास जितनी भी व्हीकल्स हैं उनकी सर्विस हम करवाते नहीं करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? ताकि रास्ते में चलते चलते धोखा ना दे, इसलिए करवाते हैं ना। अब सोचिए उस बाइक का इतना ज्यादा केयर करते हैं जिससे हम आप कहीं पर सफर करते हैं, तो हमारे आपके शरीर की क्या केयरिंग होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कभी परवाह किए? हम उस बाइक की परवाह ज्यादा करते हैं जिसको हम और आप चला रहे हैं, और अपने शरीर की परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर हम अपनी शरीर की अगर परवाह करें तो तरह तरह की बीमारियों से हम आप बच सकते हैं। अगर अपनी बॉडी की सर्विस करवा ले तो हमारे आपके पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय रोग या रक्त वाहिका रोग जैसे बीमारियां नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे 67% बताए ना भारतीय हृदय रोग के कारण आज डेली मर रहे हैं। अगर हमने आपने अगर बॉडी की सर्विस करवाना अगर शुरू कर दिया, इन बीमारियों पर बड़े लग सकते। आगे हम बातें करेंगे, और बातें ये है कि डायबिटीज, हर 7 में से 1 लोगों को डायबिटीज की बीमारियां हो रही है। किस रीजन वजह से? हमारे खान पान रहन सहन के वजह से। हम बातें करेंगे आगे नेक्स्ट। तो अर्थराइटिस, जितना यूरोप और उत्तरी अमेरिका का आबादी नहीं है उससे ज्यादा हमारा भारत देश के अंदर में गठिया के पेशेंट। हम बातें करेंगे ओबेसिटी, मोटापा। 50% इंडियंस तो अभी मोटे हैं, लेकिन अभी मानना है कि अगर खान पान पे नियंत्रण और कंट्रोल ना रखें ये संख्या भी बढ़ सकती है। आगे हम बातें करेंगे हाइपरटेंशन। 35% लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, यानी उच्च बीपी निम्न बीपी, है ना, यानी बीपी बढ़ना और बीपी घटना। ऐसे 67% लोग हैं जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, जो लोगों को असमय ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा है या नहीं है? आगे हम बातें करेंगे तो कैंसर, पहले सुनने को मिलता था कि हर जगह आपको कैंसर के मरीज मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी जनित विकार, हड्डियों के अंदर घुटनेपन, कमजोरीपन आ रही है, जिसके कारण आज के समय में लोगों की हड्डियां ज्यादा टूट रहा है। आगे हम बातें करेंगे एलर्जी की समस्या। एलर्जी इतना तेजी से ग्रो कर रही है, 100 में से 20 लोग एलर्जी से परेशान है। आगे हम बातें करेंगे स्टोन प्रॉब्लम की। पत्थर को खाता है क्या? लेकिन जांच करवाएंगे तो हर 20 में से 1 लोगों को
पत्थर की समस्याएं होती है। गैनोलॉजिकल समस्या की बात करेंगे तो आज अंडर 20 की बात करें, महिलाएं हैं आज गैनोलॉजिकल समस्या से पीड़ित हो जाती है। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? आज हम बात करेंगे हमारे आपके देश की माँ बहन है ज्यादातर बीमार है, ज्यादातर गैनोलॉजिकल समस्या के पीड़ित है, ऐसा है ना? आगे हम फिर बात करेंगे लीवर की। लीवर जो है हमारे आपका शरीर का सेकेंड ब्रेन है, लेकिन लीवर को क्या किया जा रहा है? पहले के लोग तो बोलते थे कि दारू शराब मत पियो नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा। आज दारू शराब की आवश्यकता नहीं है, लोग खाना खाते खाते अपने लीवर को खराब कर लेते हैं। अब मुझे बताइए, इन तमाम समस्याओं में से कोई एक समस्या अगर हमें आपको आ जाए तो हम आप कहां पर जाते हैं? डॉक्टर के पास। मान लीजिए कि आप जितने लोग बैठे हैं हर लोगों के पास पैसे बेहतर हैं, तो जैसे मर्जी वैसे डॉक्टर के पास जाकर के हम दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं नहीं? लेकिन पता चले कि डॉक्टर का दवा ही हमारे बॉडी पर काम ना करे तो कोई डॉक्टर बचा लेगा क्या? आज वही हाल हो रहा है कि हमारे शरीर पर दवा ने भी काम करना बंद कर दिया। उसके रीजन वजह अनेकों है, लेकिन उसमें से एक रीजन वजह मैं बताऊंगा, क्योंकि अनेकों बताने से लगता है मुझे आज से लेकर के मैं कल तक बताता रहूंगा फिर भी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक रीजन वजह मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से लेकर के आज तक हमारे शरीर ने एंटीबायोटिक टैबलेट और इंजेक्शन को ही खेला, ऐसा है या नहीं? वो दवाइयां इतना ज्यादा लिया गया, जितना ज्यादा लिया गया कि आज अगले हायर से हायर एंटीबायोटिक टैबलेट इंजेक्शन ने बॉडी पर काम करना बंद कर दिया। अब मुझे बताइए कि अब हमारे बॉडी पर अगर दवा ना काम करेगा तो कोई डॉक्टर बचाएगा? नहीं बचाएगा। तो अब हमको आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए? या इसी के सहारे अपने परिजनों को छोड़ देना चाहिए, या इसको छोड़ करके किसी अन्य पद्धति को अपनाना चाहिए? तो हमारे आपके पास आती है दो विकल्प और बचता है। एक बचता है हेमोपैथ, जिसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, है ना? तो फिर बचता है 4 वेदों का एक वेद आयुर्वेद, जो आज की नहीं हजारों वर्ष पुरानी पद्धति है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान ने इस सृष्टि को रचा था, उससे पहले इस पृथ्वी पर आयुर्वेद को भेज दिया कि ये आयुर्वेद इंसान की जरूरत को पूरा करेगा। पहले के लोग इसी आयुर्वेद का सहारा लिया करते थे, इसी आयुर्वेद से अपनी इलाज को करवाते थे, जिसके कारण उनकी आयु बहुत लंबी हुआ करती थी और अपने आप में स्वस्थ और हट्टे कट्टे हुआ करते थे। ऐसा था या नहीं? लेकिन धीरे धीरे जमाना डेवलप हुआ, समय बढ़ता चला गया, जमाना मॉडर्न का आ गया और लोगों ने इस आयुर्वेद को छोड़ करके एलोपैथ के पास डिपेंड करा दिया, जिसका खामियाजा हमें आपको आज के समय में मौत से देना पड़ रहा है। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? तो हमें आपको फिर से वही पुरानी पद्धति पे आना पड़ेगा, जो आज से हजारों वर्ष पहले इस पद्धति आ चुका है। इसी पद्धति को अपना करके पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग लंबी लंबी आयु जिया करते थे। पुराने जमाने के महाराजाओं के नाम अगर ले लिया जाए तो मैं एक महाराजा का नाम लेना चाहूंगा, महाराणा प्रताप। नाम सुने होंगे। और ऐसे बहुत सारे योद्धाएं थे जो बड़े बड़े जंग को जाकर के लड़ते थे, लेकिन क्या लगता है कि जब वो जंग को लड़ते थे और वो जंग बड़ी लंबी चला करती थी, तो हर दिन जाते थे और जंग में हर दिन उनके शरीर पर कुछ न कुछ जख्म हो जाया करता था, और वही जख्म को रात में जब लौटते थे तो उसी आयुर्वेद का लेप उनके शरीर पर लगाया जाता था और सवेरे एक बार से फिर से युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाया करते थे। इतनी शक्ति थी आयुर्वेद की। लेकिन हमको आपको इस आयुर्वेद पर से ध्यान भ्रमित कर दिया गया, हटा दिया गया, और हमें आपको एलोपैथ पर डिपेंड करवा दिया गया। और इसी आयुर्वेद को हमारे आपके बीच में लाने वाले एक महान शख्स, जिनको मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ दिख रहा है? दिख रहा है? तो यही है वो महान इंसान जिसका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार, जो रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने 17 साल देश का सेवा में लगा दिया, और 17 साल के बाद जब ये वहां से लौटे, फिर भी इनके अंदर से देशभक्ति की भावनाएं खत्म नहीं हुई। इन्होंने फिर
क्यों ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जिससे हमारे भारत देश फिर से मजबूत बन जाए। तो इनको दिखाई दिया कि हमारे भारत देश के अंदर में दो सबसे बड़ी विडंबनाएं हैं। एक विडंबना है सबसे बड़ी बीमारी, जो आज एक भी घर ऐसे नहीं बचे जिस घर में बीमारी लोग ना हो, और दूसरी समस्या है बेरोजगारी। तो इन्हीं दो समस्याओं के ऊपर सर ने काम को करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सर ने सोचा कि भाई अगर बीमारियों का खात्मा कर दें तो हमारा भारत देश फिर से मजबूत बन सकता है। तो बीमारियों को दूर करने के लिए सर ने आयुर्वेद को चुना और 10 लाख सैंपल्स बनवाए और 10 लाख सैंपल्स बनवा के उनको फ्री में बांटे। और फ्री में बांटने के बाद जब उसका फीडबैक रिजल्ट बेहतर मिला और जब उसका रिजल्ट बढ़िया से मिलता चला गया, तब उन्होंने सर ने सेटिस्फाई होकर के बोला कि मैं अभी सिस्टम को चलाना शुरुआत करूंगा। और फिर जाकर के सर ने 9 नवंबर 2014 को एक कंपनी का स्थापना किया जिसका नाम रखा स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और जिस वक्त कंपनी स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ 7 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी। अब सोचिए 7 प्रोडक्ट से कंपनी स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज की अगर बात किया जाए तो हमारे संस्था के पास टोटल 8 कैटेगरी में प्रोडक्ट है। और बातें करेंगे हम। और ये देखिए ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ये हर एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो लीगल डॉक्यूमेंट की एक आवश्यकता होती है किसी कंपनी को चलाने के लिए। आगे हम बातें करेंगे। नेक्स्ट, तो ये 8 कैटेगरी प्रोडक्ट नेक्स्ट करिए। उसमें से सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है हमारा इम्यूनोडॉक, जो हमारी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। किसी को भूखने लगता है, साइनस है, कमजोरी है, जुकाम है, अस्थमा है, टीबी है, इन सारे बीमारियों को क्योर करती है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी की सर्विस करना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रोडक्ट अगर हम किसी व्यक्ति को 3 से 4 फाइल अगर कंटिन्यू पिला देते हैं तो हमारे पूरे ऑल बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है, जिसके कारण हमारे आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर निकाल करके और आपके शरीर को 100% स्वस्थ कर देती है। ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है। किसी प्रकार की डायबिटीज हो, डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का काम करती है। नेक्स्ट, ये जॉइंट, ये चोट मोच दर्द किसी प्रकार का है, उस दर्द में जबरदस्त रामबाण का काम करती है। नेक्स्ट, और बोलो, ये गठिया को ठीक करती है। जैसे कि हमारा आपका जॉइंट पेन जितने होते हैं ना, और इसकी बात किया जाए तो लिगामेंट एंड लुब्रिकेंट। लिगामेंट एक होती है जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम करती है। एक उम्र के बाद क्या होता है कि इसके अंदर में कुछ ग्रीस कम हो जाती है, जिसके कारण वो लिगामेंट हड्डी या मांस के अंदर में चिपक जाती है, जिसके कारण हम घुटना को मोड़ नहीं पाते। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके घुटने के अंदर में लुब्रिकेंट बनाने का काम करती है, जिसके कारण आपके लिगामेंट रिपेयर हो जाती है और आपको 100% घुटने से बीमारी को आजाद दिला देती है आपका डायबिटीज। ये चोट मोच दर्द के लिए है ना, ये तो बता ही दिए थे ना। नेक्स्ट करिए, ये ओबियोडोक, ये मोटापा को कम करने के लिए है। नेक्स्ट, ये क्लोरोडोक, ये कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं उस बीमारी से बचाने के लिए है। और ये भी प्रोडक्ट ऐसा है कि डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करती है। नेक्स्ट, गैनोडोक, ये माताओं और बहनों के लिए जबरदस्त का प्रोडक्ट है गैनोडोक, जो किसी प्रकार की समस्या हो, यूट्रस संबंधित, बच्चेदानी के अंदर में सूजन हो, गांठ हो, लिकोरिया की समस्या हो, निसंतान समस्या हो, है ना, या कोई भी शरीर के अंदर में हेमोग्लोबिन की कमी हो, जितनी प्रकार की बीमारियां अगर महिलाओं के अंदर में आती है, सभी बीमारी के लिए रामबाण का काम करते हैं आपका गैनोडोक। ये प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट, नाम जैसा है थंडर ब्लास्ट, काम भी वैसा है थंडर ब्लास्ट। ये हमारे आपके शरीर का जितनी सारी नसें होती है उस नसों की ब्लॉकेज खोलने का काम करती है, नर्वस सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ब्लड को गाढ़ा से पतला करने का काम करता है। हमारा आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे बैक पेन, इसको बिल्कुल कंप्लीट करने का काम करता है। पैरालाइज हो, साइटिका हो, नस संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उस सारे समस्याओं में रामबाण का काम करता है आपका थंडर ब्लास्ट। कार्डियोडोक, बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना, धड़कन की समस्या हो या हार्ट की ब्लॉकेज आ गई हो, उन सारे ब्लॉकेज को भी खोलने का काम करता है आपका कार्डियोडोक। लीवर की जितनी सारी समस्याएं हैं, चाहे किसी को भूखने लगता हो, पेट में ज्यादा गैस बनता हो,
आपका क्या बोलते हैं लीवर के अंदर में सूजन आ गया हो, गांठ आ गया हो, पाइल्स पीलिया हो गया हो, जॉन्डिस हो गया हो, हेपाटाइटिस ए बी सी हो, यानी जितनी प्रकार की है लीवर संबंधित समस्या है उन सारे समस्या को कंप्लीट करता है आपका लीवर। किडनी से स्टोन को निकालने का काम करती है। अब ये तो मैं बताया कि किडनी के स्टोन को निकालने का काम करती है, लेकिन हमारे आपके शरीर की अगर बात किया जाए तो इस शरीर के अंदर में जितनी पानी की आवश्यकता होती है हम आप उतना पानी नहीं ले पा रहे हैं। ले पा रहे हैं क्या? नहीं ले पा रहे हैं। और पानी कम लेने के कारण हमारे आपके किडनी के अंदर में तरह तरह की समस्याएं आती है, जिसके कारण किडनी में स्टोन भी बन जाता है ना? पीत की थैली में स्टोन बन जाता है ना? यानी जगह जगह पे स्टोन बन करके हमारे आपके शरीर में दिक्कतें और समस्याएं ज्यादा देने लगता है। किस रीजन वजह से? जिसके कारण हमारे आपके शरीर को जितना पानी की आवश्यकता है उतना पानी नहीं मिल पाता है। और पानी मिल भी पाता है तो मैंने बताया कि पानी कैसा मिलता है, कचरा वाला पानी मिलता है ना, जिसके कारण हमारे आपके शरीर में तरह तरह की समस्याएं आती है। तो स्टोन रोग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे आपके शरीर को जितनी पानी की मात्रा चाहिए उतनी पानी की मात्रा को पूरा करवा देता है, और किडनी से लेकर के शरीर की जितनी सारी ऐसे मेन पार्ट्स है उन सारे पार्ट्स को बिल्कुल 100% रिपेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइलोडोग, बवासीर। बहुत प्रकार के बवासीर होते हैं और ये बवासीर से बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। और इस बवासीर का ही नहीं, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में 3 मेन जरूरी पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट क्या होते हैं? वात, पित्त, कफ होता है ना? यस। वात, पित्त, कफ। अगर ये तीनों चीज हमारे बिल्कुल अगर कंप्लीट रहे तो शरीर के अंदर में कोई बीमारियां नहीं आएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको वात, पित्त, कफ को भी बिल्कुल कंप्लीट करने का काम करता है। और बातें करेंगे बवासीर जो होते हैं, आपने बाहर में सुना होगा कि ऑपरेशन करके भी कंप्लीट किया जाता है। लेकिन बवासीर क्या होता है, ऑपरेशन से ठीक हो भी नहीं पाता है। पता है क्यों? क्योंकि बवासीर की समस्याएं जो होती है ऐसे नहीं होती है। हमारे आपके पास ज्यादातर हम तीखा खाना, ज्यादातर झालदार खाना पसंद करते हैं ना? ज्यादातर यही पसंद करते हैं ना? जिसके कारण क्या होती है, आप मान लीजिए कि हमने एक प्लास्टिक लिया और नीचे से उसमें आग डाल दिया, तो क्या होगा? प्लास्टिक सुधरेगा कि नहीं? वैसे क्या करते हैं, ज्यादा तीखा झालदार खाना जैसे ही हम देते हैं तो हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत होती है ना? छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। उस झालदार खाना को बड़ा टेस्टी तो लगता है लेकिन आंत सिकुड़ जाता है जी सर, जिसके कारण आंत को ज्यादातर पानी नहीं मिल पाता है। और पानी नहीं मिल पाने के कारण आंत सूखापन पड़ जाता है और हमें आपको कब्ज की समस्या बनती है और एक दिन वही समस्या बवासीर में बदल जाती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो पाइलोडोग, इसका काम है कि हमारे आंत को ज्यादातर पानी देना। अब ज्यादा पानी मिलेगा उसके कारण हमारे स्टूल्स ढीला पड़ता है, और स्टूल्स ढीला जैसे पड़ेगा तो बवासीर की समस्या जड़ से खत्म होगी। इसी तरीके का खांसी है, उस खांसी में रामबाण का काम कर दिया आपका कफ डोग। नेक्स्ट आगे बात करेंगे एलोवेरा जूस। आपका ये एलोवेरा जूस पेट में गैस की समस्या हो, पेट में सीने में जलन देता हो, आंखों की रोशनी कम हो गया हो, चेहरे से ग्लेजिंग खत्म हो रहा हो, बाल झड़ता हो, एवं प्रकार की जितनी सारी समस्या है वो सारे समस्याओं में जबरदस्त का काम करता है आपका एलोवेरा। ये बच्चे के लिए शारीरिक मानसिक विकास को बढ़ाता है, बच्चे का हाइट को बढ़ाता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है, जिसके कारण कोई बच्चा के अंदर में अगर गड़बड़ी आ चुका है, जैसे गूंगापन, बहरापन आ चुका है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपके गूंगापन, बहरापन से भी आजादी दिला सकता है। ये हमारे ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है ना? ब्लड सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, जिसके कारण हमारे चेहरे पे ग्लेजिंग आ जाती है। ये ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। और सेल्स क्या होते हैं? सेल्स जो होते हैं हमारे आपके मानव शरीर के अंदर में जितना सेल्स का निर्माण होना चाहिए उतने सेल्स मरने भी चाहिए, है ना? जितना सेल्स का निर्माण होना चाहिए उतने सेल्स मरने भी चाहिए। अगर सेल्स का निर्माण हो रहे हैं, अगर मर नहीं रहे हैं तो कैंसर की समस्या बनेगी, और मर रहे हैं, निर्माण नहीं हो रहा है तो भी कैंसर की समस्याएं
बनेगी। और हमारे आपके बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है नोनिडॉग। ये प्रोडक्ट हमारे ब्लड सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, जिसके कारण हमारे चेहरे पे ग्लेजिंग ग्लो आ जाती है और बिल्कुल बाल भी झड़ने बंद हो जाते हैं और आपको बिल्कुल शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन भी कर देता है आपका नोनिडॉग। बातें करेंगे थायराइड। थायराइड बीमारियां बहुत लोगों को पता भी नहीं है। थायराइड 4 प्रकार के होते हैं, हाइपो, हाइपर, गोइटर, कैंसर। और चारों में से कोई एक प्रकार का थायराइड अगर हमारे आपके शरीर में आए तो थायराइड आने के बाद पता है सबसे पहले क्या करता है? थायराइड सबसे पहले क्या करता है पता है? शरीर की लुब्रिकेशन को पहले खत्म कर देता है, जिसके कारण सारे जॉइंट में आपको पेन होने लगेंगे और ऐसे असहनीय पेन होंगे जो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। और थायराइड एक ऐसा प्रोडक्ट है, और थायराइड का टैबलेट भी बड़ा खतरनाक आता है। थायराइड का जो टैबलेट खाते हैं ना, बड़ा खतरनाक आता है, वो सवेरे सवेरे खाली पेट खाना होता है ना। और मैं बता दूं, उस टैबलेट को खाने के वजह से हार्ट अटैक की समस्याएं ज्यादा बढ़ेगा, ब्रेन हेमरेज जल्दी जल्दी आएगा। तो उन सारे से बचने के लिए हमारे आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है थायराइड। ये प्रोडक्ट जो है हमारे आपके शरीर को लुब्रिकेशन का काम करती है और आपके थायराइड से हमेशा के लिए आजादी देती है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, किसी प्रकार का बुखार है, इस बुखार के को जड़ से कंप्लीट करने का काम करती है। या किसी डेंगू वाले का सुनिए होगा प्लेटलेट डाउन हो जाती है, तो हमारे फीवरडॉग ऐसा प्रोडक्ट है कि 24 से 72 घंटे के अंदर में फीवर को बिल्कुल मेंटेन करने का काम करता है, प्लेटलेट को बातें करेंगे त्रिफला। ये पेट में कोई भी समस्या हो, पेट हरहर करता हो, पेट में खाना नहीं पचता हो, कब्ज की समस्या बन जाता है, उन सारे समस्या से आपको कंप्लीट करवाता है आपका त्रिफला। नेक्स्ट बातें करेंगे तो एलर्जी डॉग। एलर्जी जैसी बीमारियों से हमें बचाने का काम करती है। नेक्स्ट तो आगे बात करेंगे हर्बल टी। हमारे आप जो चाय पीते हैं, चाय तो पीते हैं ना, इसलिए पीते हैं ताकि भाई भूख खत्म हो, है ना। सवेरे सवेरे चाय पी लीजिए तो खाना खाने का इच्छा खत्म होता है। पता है इसलिए इच्छा खत्म होती है क्योंकि उसके अंदर में निकोटीन पाया जाता है, और निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो हमें आपको भूख को पहले खत्म कर देता है। निकोटीन मतलब नशा हुआ, है ना। तो ये जो चाय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चाय हर्बल टी है। इस चाय के अंदर में आपको जबरदस्त आपको चाय बनाया गया, जिस चाय में आपको ऐसे ऐसे पौष्टिक तत्व मिलाए गए हैं जिसके कारण अगर चाय हम लेते हैं तो हमारे सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को मेंटेन करने का काम करता है, मोटापा को घटाने का काम करता है। और हमें आप अगर सवेरे सवेरे पी लेते हैं तो पता चलेगा कि अमृत का प्याला पिए और पूरे दिन शरीर के अंदर में ताजगी भरी है। बहुत लोग को देखते होंगे कि शरीर में कहीं पर दर्द हो तो नस उभर करके आ जाता है ना। और बहुत सारे लोग को देखते होंगे नस उभरा हुआ है। चैनल खुला है। तो ऐसे लोगों को ये जबरदस्त अपना प्रोडक्ट है भेंडो ऑयल। अगर ये ऑयल को लेकर के लगाएंगे तो आपकी सारी नसें सेट में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बातें करेंगे ब्रेन डॉग। भूलने की बीमारी हो, याददाश्त कमजोर हो, पागलपन का दौरा हो, या एवं प्रकार से दिमाग में कोई समस्याएं हो, उन सारे समस्याओं के लिए रामबाण का काम करता है आपका ब्रेन डॉग। प्रोटीन पाउडर है। नेक्स्ट तुलसी डॉग, ये हमें 200 बीमारियों से बचाती है ना। अब 200 बीमारी मतलब बहुत बताना पड़ेगा, इसलिए हम बता दें कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करती है, जैसे पेट में गैस हो उसको कम करती है, बीपी को मेंटेन करती है, डायबिटीज को मेंटेन करती है। एवं प्रकार सर में अगर दर्द हो तो पिएंगे, सर का दर्द आराम हो जाएगा, बुखार लगा लेगा, बुखार को ठीक कर देगा, है ना। डायबिटीज बढ़ जाएगा, पिएंगे डायबिटीज को मेंटेन कर देगा। एवं प्रकार से कहीं पर कोई कट गया है तो तुरंत उसको तुलसी को डालेंगे, वो जहां पर ब्लड जा रहा है तुरंत बंद हो जाएगा। यानी 200 बीमारियों से ज्यादा बीमारियों पर जबरदस्त का काम करता है आपका पंतुलसी। ये भी एडिक्टो डॉग, ये नशा मुक्ति के लिए और नशा के लिए जबरदस्त का रामबाण का काम करता है। हमारे आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नशे के आदी होंगे, और नशे का आदी ये नशा लोग करता नहीं, तो लत होती है। क्या होता है? ये लत होती है, जो लग जाता है। मैं दारू शराब को ही लत नहीं बोलता,
लत मतलब बहुत लतें होती है ना। अरे कोई चीज की लत लग सकती है। हाँ, तो जितनी सारी लतें लगती है ना, उन सभी लतों को खत्म करने के लिए एडिक्टोडोग है, जिसके आपको बिल्कुल ब्रेन को बिल्कुल हमेशा कंप्लीट कर देती है, बिल्कुल प्योर करके आपको ब्रेन को वही करवाती है जो बेहतर चीजें, और आपके दिमाग से जितनी सारी लतें होती है ना, सबको बिल्कुल गायब कर देती है। अब ये जो सामने आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं हमारी माताओं और बहनों के लिए, और ये है ब्यूटी केयर प्रोडक्ट। तो जानना चाहेंगे? यस। तो आइए भाई, जानना चाहेंगे कि हर्बल फेस वॉश हो गया है ना, ये फेस को बिल्कुल साफ करने के लिए हम आप बिल्कुल अगर साथ में ले लें, अगर पानी की आवश्यकता पानी नहीं है कहीं पर, तो बगैर पानी के भी यूज कर सकते। ऐसे लगाएंगे मुंह में, एक नैपकिन हो या रुमाल हो, बिल्कुल पोंछेंगे और बिल्कुल चेहरा फ्रेश फ्रेश दिखेगा, कोई वाटर से धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करिए हर्बल फेस स्क्रब, चेहरे पे दाग धब्बे को मिटाने के लिए जबरदस्त का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बातें करिए सर फटाफट। हर्बल फेस पैक, और आगे बढ़ाते हैं एलोवेरा सेफ्रन जेल, आगे कुकुम्बर क्रीम, ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए। ये हेयर डॉग ऑयल, हेयर डॉग शैम्पू, और नेक्स्ट करिए सर। हाँ, ये है डेंटोडॉग। किसी के दांत में बदबू आ रहा है, दांत में पैलिया लग गया, ठंडा लग रहा है, मसूड़े फूल गया है, दांत के अंदर तेज दर्द कर रहा है, दांतों की तमाम समस्याओं से आपको जबरदस्त का छुटकारा दिलाता है आपका डेंटोडॉग। तो साथियों, आपने अभी देखा कि हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को देखा कि ये सारे जितने प्रोडक्ट है बेहतर मार्केट के अंदर में रिजल्टेबल है, और सभी प्रोडक्ट का बेहतर डिमांड है। जो अभी आप लोगों को जानकारी मिला, और ये जानकारी मान कर चलिए हम लोग हमेशा इस जानकारी को साझा करते हैं, लोगों के बीच में बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में देखिए इतनी सारी समस्याएं आ रही है, तो उनसे बचने के लिए हमें आपको इन सारे प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है ना। देखिए मैं भी जल्दी थोड़ा चला गया, पता है क्यों? क्योंकि आज जो हमारे बीच में आए हैं वो हम सबके महागुरु हैं, और आज हम लोगों की सुनने की बारी नहीं, आज उनको सुनने की बारी है ना।